सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लका जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज का ये लेक्चर बिलखुसूस उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए, मेल फ़ीमेल, जो अप्लाई कर रहे हैं कर रही हैं पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए, और बिलउमूम तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन का इंटरव्यू है, चाहे वो CSS का इंटरव्यू है। तो इस लेक्चर को आपने शुरू से लेकर अंत तक गौर से तवज्जो से देखना भी है और सुनना भी है, ताकि जितनी बातें मैं आपको बताऊँगा ये ज़हन नशीन हो जाएँ, और इन पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो कामयाबी है उसके चांस ज़्यादा होंगे। इंटरव्यू में इस सिलसिला चल रहा है इंटरव्यू के हवाले से, तो इससे पहले भी वीडियो मैंने बनाई, वो भी आप देख लें, काफ़ी तवील वीडियो है। तो इंटरव्यू के हवाले से मैंने बहुत सी बातें बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो आज आपको बताया जाएगा कि इंटरव्यू में ड्रेसअप कैसे होना है, हाउ टू ड्रेस अप फॉर द इंटरव्यू ऑफ इनिशियल टेस्ट, फॉर द इंटरव्यू ऑफ ISB और एनी अदर इंटरव्यू। कि ड्रेसअप कैसे हो, ड्रेस बहुत आपने बेहतर तरीके से ड्रेसअप होकर जाना है ताकि आप अच्छे लगें। अच्छा ड्रेस जो है आपकी शख्सियत की अक्कासी करते हैं। ड्रेस से पता चलता है, आपके रूम से पता चलता है, आपके वॉशरूम से पता चलता है, आपके खाने के स्टाइल से पता चलता है, आपके साथ सफ़र करने से पता चलता है कि इंसान कैसे है, आपकी फिर बातचीत से पता चलता है कि आपकी सोच कैसी है, आपकी लिखाई से पता चलता है, फिर जो लिखा होता है उससे पता चलता है कि आप कैसे इंसान हैं, फिर आपकी सोबत से पता चलता है कि आपका ताल्लुक़ कैसी सोबत से है। अच्छे दोस्त होंगे तो आप भी अच्छे होंगे। तो 5 जो करीबी आपके फ्रेंड्स हैं, करीब तरीन जो दोस्त हैं, उनको देख लो वैसे ही आप हैं। जो भी आपके लेफ़्ट राइट 5 फ्रेंड हैं, जिनकी ज़्यादा उठना बैठना 5 दोस्तों में, जो उनकी खूबियाँ होंगी वही खूबियाँ आपकी होंगी, जो उनकी खामियाँ होंगी वही खामियाँ आपकी होंगी। अक्सर ये पूछते हैं कि आप अपनी खूबियाँ खामियाँ लिखें, मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखें, फिर पूछते नहीं अपने दोस्त की बताएं। क्या पूछते हैं? अपने दोस्त की वही होंगी जो आपकी होंगी, मिलती जुलती होंगी ना। एक प्रोफेसर साहब है तो उसकी दोस्ती प्रोफेसरों के साथ होगी, फौजी अफसर है दोस्ती उसकी किसके साथ होगी? फौजी अफसरों के साथ होगी। इस तरह एक शख्स अगर इंग्लिश में इंटरेस्ट रखता है तो उसकी दोस्ती ऐसे लोगों के साथ होगी जो इंग्लिश बोलने में इंटरेस्ट रखते हैं। इस तरह दूसरी मिसाल भी है गलत वाली भी, स्मोकर है तो उसकी दोस्ती भी स्मोकर के साथ ही होगी। तो इसलिए अपने आसपास देख लें, जो 5 आपके दोस्त हैं जिनके साथ उठना बैठना ज़्यादा है, तो जो उनका रंग है वो वही आपका रंग होगा, उनकी शख्सियत का रंग आपके ऊपर चढ़ जाते हैं। तो इसलिए दोस्ती भी आपने अच्छी रखनी है, सोबत भी अच्छी रखनी है। फिर फैमिली का एक असर होता है, आपके पेरेंट्स का भी आपके ऊपर रंग होते हैं। इसी तरह जिस तरह आपके पेरेंट्स का आपके ऊपर असर होता है, रंग होता है, फिर एक बच्चा जो है ज़्यादा वक्त अपने टीचर्स के साथ गुजारते हैं, तो टीचर का भी रंग होता है। अच्छे टीचर जो हैं ये सरमाए हैं, इनकी कदर करनी चाहिए। जैसे टीचर होगा वैसे स्टूडेंट होगा। इसलिए हम कहते हैं आगोश सदफ़ जिसके नसीबों में नहीं है, आगोश सदफ़ जिसके नसीबों में नहीं है, वो कतरे नेसा कभी बनता नहीं गोहर। तो ये वालिदैन को क्रेडिट जाता है। अगर वालिदैन अच्छे तालीमी इदारों में आपको दाखिल कराए तो वालिदैन की कदर करनी चाहिए, ऐसे वालिदैन की अज़मत को सलाम पेश करना चाहिए जिन्होंने कम तनख्वाह में, थोड़ी आमदन में अपना पेट काट के आपको किसी अच्छे तालीमी इदारे में दाखिल करवा दियो, अच्छे टीचर्स के पास भेजो। तो ऐसे वालिदैन वाकई जो है उनकी ये काविश काबिल सताइश है, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और फिर स्टूडेंट का ये फ़र्ज़ है कि उनको देखें कि मेरे वालिदैन ने इधर तक मुझे भेजे है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, आया मैं टाइम ज़ाया तो नहीं कर रहा हूँ, आया जो सर ने टाइम टेबल बनाया है अकॉर्डिंगली चल रहा हूँ, या अपने कोई टाइम टेबल बना के चल रहा हूँ। मेरी दोस्तियाँ किन के साथ हैं, उठना बैठना की, मेरी इंटरेस्ट और किधर है, मैं किन बातों में इंटरेस्ट लेता हूँ, मेरा ज़्यादा वक्त किधर सर्फ होता है, किस सोच में मैं सोचता रहता हूँ, तन्हाई में मैं क्या करता हूँ, आया अल्लाह की ज़ात मुझसे राज़ी है कि नहीं है, आया मैं तौबा करता हूँ, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, तिलावत करता हूँ, दुरूशी पढ़ता हूँ, पाक साफ रहता हूँ। तो ये तन्हाई में कभी कभी हर इंसान को सोचना चाहिए। फिर मेरे मामलात कैसे हैं, मेरे लेफ़्ट राइट जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं,
आया जो नोट्स मैं बनाता हूँ, ये नोट्स मैं उनको देता हूँ, शेयर करता हूँ कि नहीं करता? छुप छुप के तो नहीं बनाता, चीज़ें छुपाता तो नहीं हूँ। आया जो मेरे पड़ोसी हैं मुझसे राज़ी हैं, पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल रखता हूँ। मेरे अजीज़ अकारब जो मेरे हैं, अंकल हैं, फुप्पी है, XYZ जो भी, उनके साथ मेरे ताल्लुकात कैसे हैं, मामलात कैसे हैं? कोई नाराज़ तो नहीं है, कोई मेरे हाथ से किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा, ज़ुबान से किसी को की दिल आज़ारी तो नहीं की? तो मैं इस माशरे में क्या किरदार अदा कर रहा हूँ? इस सोसाइटी में मेरा क्या रोल है? अगर दो शख्स नाराज़ हैं तो मेरा क्या रोल है? क्या मैं मज़ीद इस आग को तेज़ करता हूँ, जलती पे तेल वाला काम कर रहा हूँ, या मैं ये आग ठंडी करता हूँ, सुलह सफाई कराता हूँ? फिर मेरी खुशियाँ क्या हैं? मैं किन बातों पे खुश होता हूँ? क्या मुआशरे में दंगा फसाद देख के, बदअमनी देख के, खून बहा के या खून बहता हुआ देख के मुझे खुशी होती है? कौन सी ब्रेकिंग न्यूज़ पे मेरा दिल खुश होता है? या कोई अच्छी बात सुन के मुझे खुशी होती है? वो आपका क्या, ये आपका पूरा क्या है? ये आपकी शख्सियत का ढांचा है। आप इंटरव्यू में जितने भी खोल चढ़ा लें, जितने भी ड्रेसअप होकर चले जाएं, लेकिन जो इंटरव्यूअर है साथ एक साइकोलॉजिस्ट भी होता है, वो आपका सीनियर है, वो आपकी आंखें देख के परख लेता है, आपकी गुफ्तगू के रंग से परख लेता है कि ये बंदा असल में कैसे है। मैं ये नहीं कहता कि ड्रेस अपना हो, इंटरव्यू पे अच्छा ड्रेस पहन के जाना चाहिए, लेकिन ये दिल वाला जो ड्रेस है ना, इसको आपने उतारना है अगर, और जेन वाला ड्रेस अगर सही नहीं है तो उसको उतार के बदल देना है और नई सिम लगानी है, ताकि आपकी जो कामयाबी है वो यकीनी हो। फिर जो लोग नाकाम हो जाते हैं किसी भी फील्ड में, चाहे वो इनिशियल टेस्ट है, ISB, आर्मी नेवी एयरफोर्स के इम्तहानात हैं, XYZ जितने भी, कहीं भी अगर नाकाम है तो सोचे कि कौन सी जगह पे खला बाकी रह गया था, कहाँ कमी रह गई थी, बजाय क्रिबिंग करने के कि नहीं इंटरव्यू ने मेरे साथ ज्यादती कर दी है, मैं तो बड़ा काबिल था, उसने ज्यादती कर दी, या कोई सिफारिश चल गई, ये नेगेटिविटी तरफ जहन जा रहा है, इसका मतलब आप नेगेटिव हैं, इसलिए तो आप रिजेक्ट हुई हैं। आप सोचते ही नेगेटिव हैं, पॉजिटिव सोच ही नहीं रहे। देखते ना बार बार इंसान नाकाम होता है फिर कामयाब हो जाता है। पॉजिटिव इंसान सोचता है यार मेरी कहाँ पे खराब बाकी थी, कहाँ पे खामी थी, कौन सी जगह मैंने गलती की, कौन से क्वेश्चन का आंसर सही नहीं है, बैठा कैसा हूँ, ड्रेस कैसा पहना है, कौन सी गलती ऐसी थी कि जिसकी वजह से दूसरा तो सिलेक्ट हो गया तो मैं रिजेक्ट हो गया हूँ। पॉजिटिव बंदा ये सोचते हैं। पॉजिटिव इंसान कहीं मायूस नहीं होता, गमों की लय में बयान नहीं जाता, छोटी सी नाकामी आती है तो तन्हाई में सिगरेट नहीं पीता, बल्कि पॉजिटिव इंसान को और ज़्यादा करेज मिलती है, वो उसकी नज़र कहीं और होती है, वो अपने गमों को गम समझता ही नहीं है, उसकी नज़र कहीं, उसके जहन सोचने का जाविया वो बड़ा हैवी होता है, क्योंकि उसका जहन इस्लामी होता है। फिर हमें कभी भी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नहीं भूलना चाहिए, वाक़या करबला को नहीं फरामोश करना चाहिए कि दीन की खातिर, इस्लाम की खातिर उन्होंने पूरा कुंबा शहीद करवाया, कुर्बान करवा दिया। सही है, खुद भी शहीद हो गए, ये किस लिए किया? अल्लाह के कानून के लिए, अल्लाह की अज़मत के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, कि नाम हमेशा बाकी रहे, हम रहे ना रहे, इस्लाम का नाम, अल्लाह का नाम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत हमेशा रहनी चाहिए, और ऐसे लोगों का नाम कभी मिटता नहीं है। हमें यह सोचना चाहिए। तो अभी बात करते हैं ड्रेसअप की। ड्रेसअप के हवाले से, कैसे ड्रेस पहने इनिशियल टेस्ट के लिए, कैसा आपने ड्रेसअप होके जाना है ISB के लिए, और जो भी इंटरव्यू उसके लिए कैसा ड्रेस आपने पहनना है। तो इसमें मैंने देखें आज जो ड्रेस पहना है ये मेरा अपना फेवरेट है थोड़ा, लेकिन ये थोड़ी साख से मैंने सफ़ेद वैसे पहनी है, सर्दी की वजह से गर्म मेरे पास यही पड़ी हुई थी, बाकी धुलाई में थी। तो आपने साक्स भी येलो या ब्लैक ज़्यादा बेहतर है, या किसी और कलर की, बजाय सफ़ेद साक्स के सुर्ख पहनने की। उस बच्चे को ड्रेस लेके दिया उस दिन इम्तियाज़ को मैंने, तो ये ड्रेस अब जिस कलर की पैंट है उसी कलर की उसी कलर का कोट है। ये 2 पीस कैसे कहते हैं इसे, क्या कहते हैं इसे? 2 पीस। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत कोई महंगा ले लो, जो भी लो ऐसा हो कि आपको बस जचे, आपको सूट करें। हर बंदे पे हर कलर सूट नहीं करता। अगर स्किन का कलर ब्लैक है तो ज़रूरी नहीं कि वो ब्लैक ही पहने,
या डार्क ब्लू पहने, उसको थोड़ा हल्का रंग लेना चाहिए ताकि निखरे। हल्का रंग कौन सा? फॉर एग्जाम्पल ये जो होता है ग्रे कलर, ये कौन सा ग्रे है? ग्रे है ना, स्लेटी रंग जिसे हम कहते हैं, जैसा ये पर्दों का कलर है। तो अगर वो पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हल्का रंग पहने, ज़्यादा सख्त रंग पहने की बजाय। शर्ट कोशिश करें कि आपने शर्ट कौन होनी चाहिए? सफ़ेद। शर्ट कैसी होनी चाहिए? वाइट। सुर्ख शर्ट नहीं पहन के जाना बचे। पिंक कलर की शर्ट सुर्ख नहीं पहन के जानी, क्योंकि आपकी ड्रेस से पूरी शख्सियत झलकती है। जो आप पहनते हैं, मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, सोसाइटी से, आपके वालिदैन से, सारा कुछ ड्रेस का ही बड़ा रोल है। तो ड्रेस और कलर जो है ना, ये आपकी शख्सियत को की अक्कासी करते हैं। तो सफ़ेद शर्ट होगी, सफ़ेद शर्ट पे फिर ये मैरून कलर की टाई है जो मैंने लगाई हुई है, तो ये आप इस तरह टाई लगा सकते हैं, या कोई और जो आपको पसंद है, लेकिन ज़्यादा चमकीला भड़कीला ड्रेस नहीं होना चाहिए। और बेहतर है कि आप सिलवा लें, बजाय ख़रीदने के। क्या है? सिलवा लें, कपड़ा लेके आप सिलवाएं, तो आपको सस्ता भी पड़ जाएगा और फिट भी होगा। बहुत फिटिंग वाला ड्रेस नहीं पहनना, मैंने कि पीछे से बिल्कुल इतना सा हो, बात है ये समझ, चूजा बन के गया, ज़बरदस्ती आपने वो किसी मांगी हुई पैंट है, ये काम भी नहीं करना। पता चल जाता है कि यार बेचारे के अपने नहीं, शायद किसी से मांगी है, ऐसे मांग के भी नहीं जाना किसी से माँ अपने ले लो ना यार, वैसे भी काम आती है। ज़रूरी नहीं कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, वैसे भी एक पैंट शर्ट होनी चाहिए, 2 पीस सूट होना चाहिए। कितने का मिल जाएगा? सिलवा लेंगे तो सदर पिंडी से 5,000 का मिल जाता है। अच्छा, 4-5 हज़ार का। कितने का? 4-5 हज़ार का। तो 4-5 हज़ार इतना ज़्यादा तो नहीं है मेरे ख्याल में, वो 2-3 साल आप यूज़ कर सकते हैं। इसलिए जब आर्मी में चले जाएंगे तो आर्मी के जितने ड्रेस हैं, चाहे वो मेस किट है, चाहे वो खाकी है, चाहे जो भी आपको पता है कि ड्रेस हैं आर्मी के, मेस के लिए कौन सा ड्रेस है, दूसरे के लिए कौन सा है, सीवी कौन सी है, सारे आप बनवाएं। ड्रेस अच्छा होना चाहिए, यूनिफॉर्म आपका अच्छा होना चाहिए। आधी सर्विस इधर ही हो जाती है। 2 बातें जिस तरह मैंने कल वो सर बता रहे थे, वो बातें मैं भी करता हूँ। वो ब्रिगेड साहब की बातें 5 मिनट उन्होंने बात की। नंबर 1 क्या कि बेटा आर्मी में नौकरी करनी है तो एक बात ये कि 5 मिनट पहले पहुंच जाना है, जहाँ जाना है 5 मिनट पहले पहुंच जाना है। और दूसरी बात, ड्रेस अच्छा रखना है, वर्दी आपने अच्छी रखनी है, यूनिफॉर्म अच्छा रखना है, मैस किट लेना है, ये ले लो जो भी है, बाकी ड्रेस है। ये नहीं कि आपकी वर्दी हो वो एक ही वर्दी रखी है, धुलाई कर करके पीली कर ली है, वही आप बार बार करें, ऐसा नहीं। खर्चा करें, पैसे बंदे इसीलिए कमाते हैं अपने ऊपर खर्च करने के लिए। तो एक बंदा अपने ऊपर खर्च नहीं कर रहा, बैंकों में जमा, उसका फ़ायदा कोई नहीं है। दूसरों भी खिलाएं पिलाएं, गरीब है उसको ड्रेस लेके दें, खुद भी पहने अच्छा, अल्लाह ताला मज़ीद नवाजेगा। तो अच्छा ड्रेस, नीट एंड क्लीन, वेल प्रेस्ड, कोई इतर खुशबू नहीं लगानी, कोई इतर खुशबू नहीं लगा के जानी, कोई बदबू नहीं आनी चाहिए बॉडी से, और बेहतरीन आपने ड्रेस अप होके अपनी कोशिश पूरी करनी है। और फिर कैसे, पहले बताया मैंने आपको आना कैसे है। दरवाज़ा तो आपने यहाँ से नाक नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी उसने आपको बुलाया हुआ है, आपने यहाँ परमिशन नहीं दी, मैं कम इन सर, आके आराम से, जैसे जेंटलमैन होती है चाल, उस तरह आप आके चेयर के इधर खड़े हो जाने, ये जगह पीछे ऐसे खड़े हो जाने, पाँव को जोड़ के। अभी फौजी बंदे, अगर सिपाही है, सोल्जर है, तो थोड़ा चेक प्रेस करिए। कैड कॉलेज के बच्चे हैं तो चेक कैसे प्रेस करना है? चेक 1 2, क्लियर है? यस सर। कैसे? चेक 1 2। लेकिन ऑफिस है, चूंकि ऑफिस के भी डेकोरम में होता है, उधर आपने जोर से पाँव नहीं मारने, पूरा चेक इधर आ रहा है, डस डस डस, ये काम उधर नहीं करना जो परेड ग्राउंड में किया जाता है। हाँ, वर्दी पहने तो अलग बात है, उसकी मैं बात नहीं करता। अगर किसी जर्नल के पास जा रहे हैं वर्दी में, यूनिफॉर्म में, तो अलग बात है। इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो अलग बात है। लेकिन थोड़ा अगर आप भी चूंकि आर्मी के लिए जाना चाहते हैं, तैयार
चेक प्रेस कर रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है। ऐसे 1 2 ऐसे खड़े हो जाए, अस्सलाम वालेकुम सर, इधर आपने खड़े होशियार, ऐसे होशियार, अंगूठे आगे के साथ में जुड़े हों, पाँव जुड़े हों, और ऐसे आपने खड़े हो जाना है, सीना अप करके, ये आपकी थोड़ी ऊपर होनी चाहिए। बात समझ आई है? यस सर। फिर जब तक वो नहीं कहते आपने बैठना नहीं है। अगर आप समझे मैं होशियार नहीं खड़ा होता, मैं तो सिविलियन हूं, मुझे पता नहीं है होशियार का, तो फिर ठीक है, आसान बात खड़े हो। कैड कॉलेज के बच्चे को मैं नहीं कहता कि आसान बात खड़ा हो, कैड कॉलेज के बच्चे को यही कहूँ कि होशियार ही खड़ा हो, ऐसे खड़ा हो, और खड़े खड़े इंटरव्यू तो वैसे खड़े रहें, कोई मसला नहीं है, खड़े खड़े आप इंटरव्यू जवाब देते रहो। उसके बाद जब कहेंगे हैव अ सीट, तो आपने ऐसे ये आप, बल्कि जब आएंगे तो एक जो है ना नीचे वाला बटन, ये वाला, ये बटन जो है नीचे वाला ये खुला होगा, दूसरा ये खुला ऊपर वाला, नीचे वाला बंद हो। एक कर लो जो आप इजी समझ, बल्कि ऊपर वाला मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर है, बंद करने, नीचे वाला खोल दो, ऊपर वाला खोलोगे तो अजीब सा खुल जाएगा। ऊपर वाला में बंद किए, नीचे वाला खोल दिए, ऐसे आएंगे, फिर बैठ जाओ, कहीं बैठ जाए, ऐसे आपने बैठ जाना है, फिर बैठती है आपने साथ आराम से, पता ना चले, ऐसे खोल लेना बटन, और बैठती हुई क्या कहना है, थैंक यू सर, हाथ को इधर रखें, ऐसे नहीं बैठना, या ऐसे नहीं बैठना, ऐसे बैठना है सीधा, टेक ना ही लगा तो बेहतर है, ऐसे आराम से बैठे, या हाथ को ऐसे रखना है, आपकी मर्जी है, ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं हाथ को ऐसे रख लें, लेकिन ऐसे ऐसे नहीं करना, ऐसे ऐसे नहीं करना, और कंफ्यूज होना भी नहीं चाहिए। कंफ्यूज क्यों होते हो? बच्चा कंफ्यूज इसलिए होता है, वो ये सोच होता है, तो बड़ा प्रेशर होता है फैमिली का, फेल हो गया तो ये, मैं तो अपने सारे जो दोस्त जो हैं पेरेंट्स, उनको मैं ये कहूँगा कि अपने बच्चों को इतना भी टेंस ना कर दो कि नफसियाती मरीज बन जाए। तो जाने को तक फौज में है, तो बनना ही डॉक्टर है, ये काम ना करें। तो बच्चे इंटरव्यू बहुत अहम है आपके इनिशियल के हवाले से, तो बच्चे मुझे बार बार यही मैसेज आजकल कर रहे हैं, सर इनिशियल तो पास कर भी इंटरव्यू की, हम डेट का वेट कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने स्पेशल सोचा कि इन बच्चों के लिए वीडियो बनाऊं। ऑलरेडी पहले भी बहुत वीडियो बन चुकी हैं, अगर आप चैनल पे जाएं, सर इमरान चैनल जो दूसरा है, तो उस पर जाएंगे तो आपको कम से कम 100 लेक्चर मिल जाएंगे। कम से कम कितने लेक्चर? 100 प्लस मिलेंगे, जस्ट इंटरव्यू के हवाले से। उसमें डेमो स्टूडेंट्स के भी हैं, या इस एकेडमी के भी हैं, डी खान में एकेडमी, उसके भी बच्चों के डेमो, वहाँ के ज़्यादा हैं, बल्कि पेशावर के भी हैं, पेशावर की एकेडमी के भी हैं। तो जहाँ स्टूडेंट होते हैं मैं फिर उनसे इंटरव्यू लेता हूँ, और जो बच्चा जिसका इंटरव्यू करीब एक दिन आ जाए मेरे पास, फ्री ऑफ कास्ट में तैयारी करवा दूँगा, कोई इशू नहीं है। एक दिन के मैं उसे क्या पैसे लूँगा, कभी कोई काम अल्लाह के रज़ा के भी करना चाहिए। तो एक बच्चा आना चाहता है पिंडी में, तो उसे डेमो वो करा के, बच्चे को मैंने कराया था, पहले उसने बच्चे कहाँ हैं यहाँ पे, पहले आया तो ऐसे ऐसे होके बैठ गया, मैंने कैसे बैठोगे उसके सामने, पक्के रिजेक्ट करेगा, डांटा मैंने उसे। फिर पूरा 1 घंटा मैंने उस पर लगाया, कैसे तुमने यही कर ले, वो गया 2 मिनट का इंटरव्यू ब्रिगेड समझ लिया था, पास हो गया था, पास हो गया था। फिर उसने एडमिशन लिया था ISB के लिए, सर अभी आपसे पढ़ूंगा। अगर उस तरह जाता है जैसे पहले, सारे बच्चे फेल होता पक्का। फिर आता है या नहीं आता, इल्म है या नहीं है, ये मत सोचेंगे यार पता नहीं मेरे से ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा जो मुझे नहीं आता। नहीं आता तो सॉरी करो ना, इसमें क्या, जो नहीं आता उसका क्या जवाब देना है आपने, सॉरी सर। ये चेक करते हैं सच्चा है कि झूठा है, ये तो वो चेक कर रहे हैं। झूठा बंदा फिर वो बहाने बनाएगा आगे पीछे, हो ये वो। कसम नहीं उठानी इंटरव्यू में, कसमें ज्यादा उठाने वाला बंदा झूठा होता है, ये हमारे तजर्बे की बात है। कसम बिल्कुल नहीं उठानी, कोई ऐसी बात की कसम से सर मैंने नहीं किया, कसम से मैं ऐसा हूं, ये कह लिया एक जुमला तो समझो कि रिजेक्ट है, उसे मनवा रहे हो कि अपने पे ट्रस्ट नहीं है। आप कह रहे हो तो आपके वर्ड जो है ये हमारे लिए अहमियत क्या मिले। फिर बात आ जाती है डिग्निटी की, किसकी आ जाती है, डिग्निटी की बात आ जाती है। कोई बंदा अपनी डिग्निटी पे कंप्रोमाइज नहीं करता। वैसे मुझे ट्रस्ट नहीं है कि आप मुझे कहते हैं कसम उठाएं, कसम तो मैं नहीं उठाता, कह सकते हैं ना, और ना वो कहते हैं आपको कसमें उठाएं।
एक काम नहीं किया तो आपने नहीं किया, बस जस्ट इतना कहना है। चोरी नहीं की तो नहीं की, चीटिंग की नो सर नहीं की, आज तक लाइफ में चोरी नहीं की ना, जिंदगी की नहीं है यार। ये तो नहीं पूरा माशरा हमारा चोर है, नाउज़ुबिल्लाह। मैं चुगलखोर हैं आप किसी के, चोरी उठाई है, चीज़ देखी नहीं बताई, या चीटिंग की है आपने पेपर में, जब नहीं की तो नहीं की ना, बात खत्म हो गई है। कस्में उठाने की क्या जरूरत है इसमें? हम आप पे ट्रस्ट करते हैं, आप क्या सही कह रहे हो। अगर झूठ बोला ना कहीं भी, अगर किया तो बताओ सर मैंने की है। बोलना सच है, बोलना क्या है, सच बोलना है। सच बोलोगे तो अल्लाह ताला की ज़ात साथ देगी, सच नहीं बोलोगे तो रिजेक्ट करना। सिलेक्ट अल्लाह ने है, किसी बंदे में क्या जरूरत है कि वो सिलेक्ट करे, आपको रिस्क दे। कोई बंदा तो वो खुद मोहताज है अल्लाह से। इसलिए बच्चे हमने सच की तरगीब दी हमेशा अपने स्टूडेंट को, सच बोलें चाहे सूली पे लटक जाएं। बोलना क्या है, सच बोलना है, झूठ से दूर रहना है, धोखा नहीं देना जिंदगी में। दो बातें याद हैं, सच और झूठ नहीं बोलना, बस। हाँ बाकी पर्दे की बात है, किसी का पर्दा रखना है तो फिर इस्लाम उसकी परमिशन देते हैं। लेकिन बात किसी दूसरे बंदे का पर्दा रखना है तो आपने, या सुलह करानी है मियाँ बीवी में, तो इस्लाम क्या कहते हैं, वहाँ झूठ आप बोल सकते हैं, उसकी मैं बात नहीं करता। लेकिन एक चीज़ आपने की नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स नहीं किया और आपने कहा मैंने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स किया सर, ये कोर्स की मैंने टॉप किए हुए इंग्लिश लैंग्वेज में, और फेक किस्म का सर्टिफिकेट बना के ले आए हो किसी एकेडमी से, उसे तो धोखा दे दिया बंदे को, बंदे ने आपको ट्रस्ट कर लिया, तो वो ज़ात जिसने सेलेक्ट करना है असल, उसे छुप सकते हो। तो इसलिए अल्लाह से डरना चाहिए। और जो बंदा सच्चा होता है वो झूठ बोल भी नहीं सकता। जो बंदा सच्चा होता है उसे झूठ बोलोगे उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, कुछ गड़बड़ हो जाएगी, समझे, वो नहीं बोल सकता क्यों, उसने ज़िंदगी में झूठ सीखा ही नहीं है ना। और झूठा बंदा है वो कभी सच नहीं बोल सकता, फिर उसकी हर बात में झूठ ही होगा। इसलिए झूठे लोगों से भी आपने दूर रहना है, सही लोगों से करीब रहें, और सीधा खरा सच्चा बंदा हो, हर बंदा लाइक करे, अल्लाह पसंद करेगा। और ड्रेसिंग की अपनी अहमियत है, मैं नहीं कहता कि ड्रेस की अहमियत नहीं है, ड्रेस अब होना चाहिए। हाँ अगर एक बच्चा देहात का है या शांगला से मेरे पास आते हैं बच्चे, स्वाद में आगे शांगला है, आगे बिशाम है, उस जगह के वहाँ बच्चे देहात का कहते हैं हमारे गांव में एक बच्चा आज तक सेलेक्ट नहीं हुआ आर्मी में, तो वो बच्चा आया मेरे पास तो कहते सर मुझे पैंट शर्ट लेके दें, सर पेशावर सदर में आया था, मैंने चला गया उसके साथ। अभी जब दुकान पे गए तो वो पैंट, मैंने कहा इसका साइज़ वगैरह कर लो ना थोड़ा, ये आप वो पूरी करके बांध के बेल्ट शर्ट ये सारा आप आए बाहर। बच्चा जब आया ना बाहर, तो उस बच्चे ने बेचारे ने जो पैंट शर्ट पहनी थी, दुकानदार हंसना शुरू हो गया था। मैंने फिर उसको समझाया, दुकानदार, मैंने आप क्यों हंस रहे हैं, इसको तो लगा ऐसे कभी ज़िंदगी में पैंट शर्ट पहनी नहीं है स्कूल में। फिर उस बच्चे को मैंने कहा आप मत पहनो यार पैंट शर्ट, जब पहनी नहीं तो अभी उधर पहन के सर जाओगे तो इससे बेहतर है आप शलवार कमीज पहन के चले जाए। अगले दिन उसका इंटरव्यू था, रात उसके पास थी, तो उसने बेल्ट बंधा हुआ था, बात आई समझ, नहीं पता था ना, पता नहीं था, हमें भी नहीं पता था, हम कौन से ऊपर से आसमान से आए हैं, नहीं जी यहाँ से ज़मीन पे सीखा ना सब कुछ। अभी एक बच्चा मिलिट्री कॉलेज में दाखिला होता है, स्पेशली मिलिट्री कॉलेज सुई की मैं बात करूँ, उधर रहा हूँ मैं 2 साल, पाइनियर हूँ, तो वहाँ बच्चे जो बुकटी बच्चे थे, अभी आपको पता है डेरा बुकटी कैसे एरिया है, सुई और डेरा बुकटी, उन बच्चों ने किधर पैंट शर्ट पहनी होती है, उनका माहौल ही नहीं है। वो कॉलेज में आके उन्हें पैंट शर्ट पहनी होती है, कॉलेज में आके पैंट शर्ट पहनी होती है। पहली दफ़ा जब पैंट शर्ट पहनवाते तो वो टाई की हुआ जो ये वाला नीचे वाला है हिस्सा ऐसे लटका, तो ऊपर ये होती है, नहीं बांध सकते टाई, पढ़े लिखे लोग भी नहीं बांध सकते, तो ज़्यादा शलवार कमीज में रहते हैं हम लोग, उनको बाकायदा वहाँ तरबियत दी जाती है, सिखाया जाता है। जैसे PMA में जाके वर्दी पहनना, टोपी कैसे आपने किधर पता होता है, नहीं पता होता। रोज़ तो ये तरबियत घंटा घंटा वो सिखा रहे होते हैं जो PMA के स्टाफ हैं, टोपी को इधर ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, पूरा मतलब 2 साल ट्रेनिंग में ये चीज़ होती है। फिर जाके वो अफसर निकलता है PMA से तो वो बिल्कुल क्या होता है 100% करेक्ट होते हैं, वो फिर नाकाम नहीं होता ज़िंदगी में। उसकी तरबियत तालीमी इदारे में हुई है, ऐसी ट्रेनिंग हुई है, पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में रहा है, वहाँ एक एक चीज़ सिखाई जाती है। अच्छे तालीमी इदारों में
अच्छे कैडेट कॉलेजेस में खाना भी सिखाया जाता है कि बच्चे आपने खाना जब तक सीनियर नहीं स्टार्ट करता तो आपने स्टार्ट नहीं लेना। यही दावत तो शुरू हो गई। ग्रूमिंग नहीं है ना हमारे माशरे में, ग्रूमिंग नहीं है, तरबियत नहीं है, तरबियत को फुकदान है। सीनियर वालिद शुरू करेगा तो बेटे ने शुरू करना है। सीनियर कौन है? वालिद साहब है, उम्र के लिहाज से सीनियर घर में, फैमिली में। जब वालिद साहब बाजी शुरू करेंगे तो आपने स्टार्ट लेना है, जब वो ख़त्म करेंगे तो आप ख़त्म करेंगे। ऐसे ऐसे खाते रहो जब तक वो ख़त्म नहीं करते। आर्मी में ये चीज़ सिखाई जाती है। सीनियर स्टार्ट लेगा, वो सीनियर देखता रहता है, सब ने खा लिया खाना, ऐसे चमचे ऐसे रखी होती हैं, यानी अभी कंटिन्यू हुए, थोड़ा डाला होता है। जब देख लेते सारे खा के भी ऐसे रखे चमचे, बाद में वो क्लोज कर देते हैं। जब वो क्लोज करते सबकी आँख उधर होती है कि क्लोज बाकी करते हैं कि नहीं करते, सब फिर क्लोज कर देते हैं, तो यहाँ ख़त्म हो जाता है। आप बच्चों इस सवाल से बेटा कोई क्वेश्चन है आपका ड्रेसिंग के हवाले से तो पूछ सकते हैं। ड्रेसिंग में मजीद मैं ये बताऊं कि शूज़ भी आपने वही कलर इस्तेमाल करना है जिस कलर का बेल्ट है, और टाई किधर बंद नहीं है। टाई ये देख लो, ये नीचे छोटी है ऊपर बड़ी है, और ये बेल्ट है ना, ये बेल्ट के शुरू में यहाँ तक आनी चाहिए। ये थोड़ी छोटी मैंने बांध ली है, थोड़ा मजीद इसको बड़ी करके आपने इधर तक होनी चाहिए। ये बिल्कुल टच करिए वाली नोक बेल्ट की, ऐसे बात आई समझ। ये टाई ऐसे लगानी है, और ये ऊपर बटन जो है देखो, ऊपर बटन में ऑन किया, ऑफ किया, क्या किया, बंद किए हुए है, ये बंद होना चाहिए, इसको खोलना नहीं है। टाई लगाते बंद, ये बहुत बच्चे ऐसे कर लगाते टाई ऐसे। जा रहे इंटरव्यू बड़े लिए हैं ना, तो इस बात पे गुस्सा आया था उसे, ऐसे जा रहे हैं। तो ये उसके पैंट बिल्कुल नीचे ना इधर इधर होती है। अगर टाई नहीं लगाएंगे तो फिर बटन ये बंद नहीं करना, फिर क्या कर, फिर awkward लगेगा, बंद करो क्या लगेगा, awkward सा लगेगा, फिर ये ऊपर वाला बटन खुला होगा। लेकिन कोशिश करें कि जब पैंट शर्ट ने महंगी ले ली है तो टाई भी लगा लो, 200 रुपये की, 200-400 की मिल जाती है, अच्छा लगेगा सब बच्चों पर। टाई के साथ टाई पिन भी लगा लो, इधर टाई पिन होती है। तो इस तरह ड्रेसअप होकर जाओगे, लुक अच्छी होगी। मेरा स्टूडेंट जाएगा ऐसे ही जाएगा जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। नहीं खरीद सकते तो मेरे साथ ले जाओ, पहले भी जाता है तो बच्चों के साथ, जहाँ मर्जी ले जाओ, मैं आपको ले के दूंगा। चलो बच्चे ये ले लो पैंट शर्ट, ज़िंदगी में याद तो रखोगे टीचर हमारे साथ गया था, नहीं की हो जाएगी मेरी। अगर मेरी वजह से किसी 2 घंटे में अगर मेरे लगते हैं किसी बच्चे का फ्यूचर बनता तो मुझे कोई खुशी होती है। उस दिन 3-4 घंटे इम्तियाज़ के साथ में बच्चे गलत वो कर रहा था, उसने जो उठाए हुए थे सूट वो जज ही नहीं कर रहा, दूसरे को पता चलता है ना। ऐसे बंदे को ले जो जिस कलर वगैरह का ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मुझे भी इतना तजर्बा नहीं है ये कपड़े लेने में या दूसरे, इतना मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। मेरी वालदा जो है ना ये लेती है मेरे लिए, मैं जो ले आता हूँ वो कहती है ये क्या कलर उठा के ले आए हो, उनका अपना एक्सपीरियंस है। इसलिए ज़्यादा मेरे जो कपड़े आप देखते हैं पैंट शर्ट और बाकी मेरी अम्मी ने लिए थे। ख़वातीन का ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। अपनी सिस्टर को साथ ले जाओ, अम्मी को ले जाओ, वालदा को ले जाओ, मुझे नहीं ले जाते तो। लेकिन अच्छा ड्रेस अप होके जाना है, कटिंग भी सही करानी है, फौजी कट। मेरे थोड़े बाल बड़े हैं, उलझन सी होती है, मजीद को मैं छोटे करूँ, ठीक है। फिर आपने शूज़ ब्लैक, अगर ग्रे कलर का है तो ग्रे शूज़, ठीक है। जिस कलर का मतलब होगा बेल्ट होगा उसी कलर के। खाकी है तो खाकी फिर शूज़ होने चाहिए, बादामी है तो बादामी रंग के होने चाहिए। बड़े बड़े मुंह वाले बेल्ट इस्तेमाल नहीं करने, जैसे बड़ा ABC लिखा होता है, वो जीन्स वाले जो बेल्ट हैं, जीन्स की पैंटों पे जो बन जीन्स की पैंट वाला बेल्ट आपने इस पे नहीं इस्तेमाल करना, ये भी याद रहेगा। फिर नीचे आप बहुत बच्चे जो है ना नीचे और कलर की वो पहन लेते हैं, रेड कलर की, वो ऊपर जो उभरी होती है, क्या कहते हैं उसको, हाई नेक, वो आपने यूज़ नहीं करना, इस बात का ख्याल रखना। सर वो जो सा होता है रुमाल टाइप होता है क्रावट, नहीं वो नहीं करना, आर्मी में ये चीज़ें नहीं पसंद की जाती। वो आर्मी का यूनिफॉर्म आर्मी में नहीं होती ना, पाकिस्तान आर्मी में ये चीज़ें, ये छोटा आप जो कह रहे हैं वो नहीं है। ब्रिटिश आर्मी में आपने अपनी आर्मी को देखना ना, ब्रिटिश आर्मी को आपने नहीं करना, अपनी आर्मी को आपने ऑन करना है। इस तरह से जो आप शलवार कमीज अगर पहनते तो वेल प्रेस होने चाहिए, बेहतरीन। फिर बहुत बच्चे बुजुर्ग नहीं रखते, रुमाल रखते हैं, जिस गर्दन लटकी होती है क्या कहते हैं, गर्दन पर रुमाल रखे। वो नूरजान जो रखती थी रुमाल, मलके तरन्नुम,
उनकी गर्दन लटकी होती ना, उसको छुपाने के लिए बुजुर्ग रहते हैं, बूढ़े, हम देखे होंगे, वो रख लेते हैं कि बड़ा नया डिज़ाइन बनाया है। तो ये काम भी नहीं करना। एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको, फिर आपकी कटिंग जो है ना, ये नाखून भी चेक होते हैं, उसकी नज़रों से आपके नाखूनों पे हो। बाल बच्चों ने ये छोटी जो उंगली है उसके नाखून बड़ा किए होते हैं, इतना बड़ा नाखून किए होते हैं। ये वो नफसियाती इशू होते हैं। क्या होते हैं ये? नफसियाती इशू है बच्चे के साथ। तो हो सकता है वो रेफ़र कर दे बाद में जब आगे मेडिकल हो, क्या बच्चे नाखून क्यों रखे इतना। बाल बच्चे सिगरेट से अपने जिस्म को दाग लेते हैं, वो बेल्ट लगाए होते हैं ऐसे, ऊपर नफसियाती होते हैं, वो साइकोलॉजिस्ट को रेफ़र करते हैं, कोई बॉडी चेक होती है कि बॉडी पे ऐसे निशान तो नहीं लगाया हुआ, बाद अपने ABC लिखी होती है, वो चेक होते हैं। तो आर्मी अफसर जो बनते हैं ऐसे नहीं, उसकी एक चीज़ जज करके पूरा उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, ठीक है। पोस्टमार्टम करने के बाद परफेक्ट हर हवाले से फिर वो PMA पहुंच जाते हैं। और खुशकिस्मत हैं वो बच्चे जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में कदम रखते हैं ट्रेनिंग के लिए, और फिर वो खुशकिस्मत ज़्यादा हैं जो वहाँ से ठीक ठाक सलामती के साथ क्या होते हैं, पास हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सारे सेलेक्ट भी हों और PMA पहुँचें और सारे कामयाबी के साथ वहाँ से पास आउट होकर अपने वालिदैन को खुशी दिखाएं। ये मेरी दुआ है। फिर मुल्क की खिदमत करूँ, और ज़्यादा वो खुशकिस्मत है जो इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए बॉर्डरों में बैठी हुई हैं, जो बॉर्डरों पे बैठ के मुल्क की हम चैन से सुकून से यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, टाइयाँ पहनी, और वो वहाँ बॉर्डरों पे इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। उन लोगों को मैं सलूट पेश करता हूँ, वाकई वो लोग अजीम लोग हैं, हमें उनकी कदर करनी चाहिए। लास्ट में दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह इस प्यारे वतन पाकिस्तान को हमेशा शाद व आबाद रख, इस सब सिराजी परचम को हमेशा लहलाता हुआ हम देखना चाहते हैं क़यामत तक, और इसकी मज़ीद तरक्की हो, हर हवाले से तालीमी इदारे मज़ीद मजबूत हों, दिफाई इदारे मज़ीद मजबूत हों, जो हमारे स्टूडेंट इनके में इजाफा फरमाए अल्लाह ताला। और या इलाही हमारी ये दुआ है कि हमारे हाथ से और ज़ुबान से, हमारी निगाह से अच्छे काम हों, हम कदम कर अच्छे काम करने के मुतमन्नी हैं, या अल्लाह इस आरज़ू को पूरा फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऑफ कर दो बस अभी।